नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनजान पहेली कैसे सुलझेगी। भाग एक। रुचि ने रोज की तरह सुबह अपने घर की साफ सफाई की और फिर वह चाय बनाने बैठ गई। मदन के आने का समय हो गया था। रोज सुबह 7 बजे नाइट ड्यूटी खत्म हो जाती है उसकी। घर आते आते 7:30 बज जाते हैं। रुचि 7:30 बजे चाय चढ़ा देती है। मदन को घर में आते ही चाय चाहिए। 2 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं होती है उसे। चाय बनकर तैयार हो गई थी, इसीलिए रुचि ने गैस का फ्लेम एकदम धीमी कर दी थी। मदन आता ही होगा, इसीलिए गैस बंद करना ठीक नहीं लगा उसे। वह दरवाजे पर गई और सामने सड़क पर दूर तक निगाहें दौड़ाकर वापस किचन में आ गई। मदन कहीं दिखाई नहीं दिया था उसे। न जाने कहाँ रह गए ये। अब तक तो आ जाते थे, आज न जाने क्या बात हो गई। रुचि मन ही मन सोचती जा रही थी, पर उसे मदन के नहीं आने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। उसने गैस बंद कर दी। उसकी चाय पीने की इच्छा मर गई थी। जब मनुष्य चिंताग्रस्त होता है तो उसकी भूख प्यास मर जाती है। रुचि ने कभी अकेले चाय नहीं पी थी, सो भला वह आज कैसे पीती। उसका मन अब घबराने लगा था। 9 बज गए थे, लेकिन मदन का कोई अता पता नहीं था। न ही उसने कोई फ़ोन किया था। फ़ोन से उसे याद आया कि माना मदन ने उसे फ़ोन नहीं किया, लेकिन वह तो कर सकती है अपने पति को फ़ोन। अरे, चिंता के मारे वह फ़ोन ही करना भूल गई। लेकिन अब क्या हो गया, अब कर लेते हैं। उसने सोचकर अपना मोबाइल उठाया और मदन को फ़ोन कर लगा दिया। लेकिन यह क्या, ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। चलो एक बार फिर से लगाते हैं। उसने दोबारा मिलाया, लेकिन इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया गया। उसने तीसरी बार मिलाया तो इस बार वह स्विच ऑफ बोलने लगा। हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो ये न तो फ़ोन उठा रहे हैं और न ही बात कर रहे हैं। अब तो फ़ोन बंद ही कर दिया है। पता नहीं किस बात से नाराज़ हैं ये। रुचि के मन में ख्यालों की रेल दौड़ने लगी। औरतों के मन में ऐसी बातें बड़ी जल्दी आती हैं। अब रुचि का फोकस बीते दिन की बातों पर चला गया। कल सुबह 7:45 आ गए थे ये, मेरे साथ में चाय पी थी और फिर फ्रेश होने चले गए थे। उसके बाद 2 पराठे खाकर सो गए थे। फिर 12 बजे जगे। रोजाना का यही कार्यक्रम है इनका। 12 बजे जग कर नहाते हैं, फिर थोड़ी पूजा करते हैं, खाना खाकर फिर सो जाते हैं और फिर 4 साढ़े 4 बजे जगते हैं। उसके बाद बाजार निकल जाते हैं, घर का सामान सब्जी वगैरह ले आते हैं, थोड़ी गपशप करने बैठ जाते हैं, फिर खाना खाकर 8 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और सवेरे 7:30 बजते ही आते हैं, उससे पहले नहीं। वह मन ही मन मदन की दिनचर्या दोहराने लगी। लेकिन कल तो ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी जो ये मुझ पर नाराज होते। जाते समय बड़े प्रेम से बोलकर गए थे, रुचि मैं जा रहा हूँ, आकर दरवाजा लगा लेना। उसने मुस्कुराकर उसे विदा भी किया था। नाराजगी वाली बात कोई बात नहीं हुई थी। फिर बात क्या है, कहीं शहर में कोई और तो नहीं कर ली इन्होंने। उसके मन में संदेह के बादल घुमड़ने लगे। आजकल के मर्दों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किस किस से संबंध बना लेते हैं। रुचि के मन में पक्की धारणा बन गई कि मदन ने शहर में कोई दूसरी औरत रख ली है और वह उसी के साथ मौज उड़ा रहा है। औरतों के मन में यह ग्रंथि सदैव बनी रहती है। उन्हें अपने पतियों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। वे यह मानकर चलती हैं कि मर्दों की नीयत का कुछ पता नहीं, कौन जाने कब किस पर फिसल जाएं। बीबी तो इनको घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। बीबी चाहे कितनी भी सुंदर, गृह कार्य में दक्ष और व्यवहार कुशल क्यों न हो, कभी उसकी तारीफ नहीं करते हैं। और पड़ोसन चाहे कितनी भी काली कलूटी हो, झगड़ालू हो, उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। पता नहीं भगवान ने पति नामक कैसा पीस बनाया है, बीबी से कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। उसके मन में मदन के लिए आक्रोश भरने लगा। रुचि जी घर में ही हो या कहीं और हो? पड़ोसन रूपा की आवाज़ सुनकर रुचि चौंक पड़ी। रुचि ने देखा दरवाजे पर उसकी पड़ोसन रूपा खड़ी थी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पड़ोसन के बारे में वह अभी सोच रही थी वह छम से उसके दरवाजे पर आ टपकेगी। रुचि ने अपने होठों पर 9 इंची मुस्कान लाते हुए कहा, आओ आओ रूपा जी, आज तो बहुत दिनों बाद आई हो। आज कैसे आना हो गया आपका? आप तो मुझे भूल ही गई हो। उलाहना देते हुए रुचि ने कहा, क्या करूं रुचि जी, टाइम ही नहीं मिलता है। आजकल दिन भर भाग दौड़ मची रहती है, चूल्हा चौका से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आज 2-4 मेहमान आ गए थे, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई थी, इसीलिए आपके यहाँ आ गई। थोड़ी सी चाय पत्ती हो तो देना जरा, रूपा ने पूरी उम्मीद के साथ कहा। चाय भी ले जाना, पर पहले 2-4 बातें कर लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। आप बैठो, मैं अभी चाय पत्ती लेकर आती हूँ, कहकर रुचि किचन में चाय लेने चली गई। आज घर में मदन जी दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है, कहाँ छुपा रखा है उन्हें? रूपा मजाक करते हुए बोली। रूपा की बात पर रुचि भावुक हो गई। जिस तरह बर्फ को आग की गर्माहट मिलने पर वह तेजी से पिघलने लगती है, उसी तरह रुचि भी रूपा के मजाक से भावुक हो गई। उसने रुचि की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रुचि की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या हो गया रुचि जी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? रूपा घबरा कर बोली। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस चक्कर में उसकी चाय पत्ती ना रह जाए। रुचि रोते रोते बोली, क्या बताऊं रूपा जी, ये अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुचि चाय का कटोरा रूपा को पकड़ाते हुए सिसकने लगी। रूपा को इत्मीनान हो गया था कि उसे चाय तो मिल ही गई है, इसीलिए वह रुचि को सांत्वना देते हुए बोली, कोई काम आ गया होगा, आप रो मत, अभी आ जाएंगे मदन जी, और दिन तो 7:45 तक आ जाते हैं, आज 9:30 बज गए हैं। कहते कहते फिर से रोने लगी थी रुचि। रूपा बोली, हो सकता है वो जिसे ड्यूटी पर आना था शायद वो नहीं आया होगा। रूपा ने नया कारण बताया तो रुचि को कुछ आस बंधी। उसने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। एक बार फोन से पूछ लो कि क्या बात है। फोन लगाया था पर उन्होंने उठाया नहीं, फिर लगाया लेकिन वह स्विच ऑफ आने लगा। एकदम रुचि रुआंसी होकर बोली, मन हल्का मत करो रुचि जी, आजकल ट्रैफिक जाम भी बहुत होता है, आ जाएंगे, चिंता मत करना, मैं हूं ना। फिर वह जाते जाते कह गई, आजकल के मर्द दूसरी औरतों के चक्कर में बड़ी जल्दी फंस जाते हैं, जरा संभल कर रहना रुचि जी। और रूपा रुचि के मन में तूफान उठाकर चाय पत्ती की कटोरी लेकर चलती बनी। इस कहानी का अगला भाग इसी समय कल फिर अपलोड करूंगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों